हम लोग एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर का नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जिंदा चीज़ें और निर्जीव चीज़ें। जब भी मैं पढ़ाऊँगा आपको या आप अपनी नोट्स बनाओगे, सबसे पहले ना आप चैप्टर की समरी पढ़ा करो। चाहे मैं पढ़ाऊँ चाहे कोई भी पढ़ाए, सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे? समरी। समरी हमें सिखाता है कि ये चैप्टर में बात किस किस चीज़ की जा रही है। तो कुछ बातें यहाँ पे हैं, उस पर ध्यान देना है। लिविंग क्या होता है? ऐसी चीज़ें जिसके अंदर लाइफ हो, हैविंग लाइफ, यानी जो चीज़ जिंदा है वो होता है लिविंग थिंग। इसके बाद नॉन लिविंग क्या होता है? डेड यानी मरा हुआ या नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे अगर एक पेड़ था, वो कट गया, उसकी लकड़ी पड़ा है, तो लिविंग है, मतलब कटी हुई लकड़ी लिविंग है या नॉन लिविंग है? वो तुम्हारा डेड है, या डेड को ही आप कहते हो नॉन लिविंग। पर कुर्सी जो प्लास्टिक की, वो ना पहले कभी जिंदा थी ना अब कभी जिंदा रहेगी, या अभी मरी भी नहीं है। तो जितनी भी डेड चीज़ें होती है, कोई भी चीज़ जिसके अंदर जान नहीं है, वो होती है नॉन लिविंग। हम लोग जिंदा हैं, पर जब हम लोग मर जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग होती है, ठीक है। सारी नॉन लिविंग थिंग्स डेड नहीं होती, पर डेड चीज़ें नॉन लिविंग होती है। सारी नॉन लिविंग थिंग, सारी यानी ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट डेड। सारी नॉन लिविंग थिंग डेड नहीं होती है। जैसे प्लास्टिक की चेयर, ये नॉन लिविंग है पर डेड है क्या? नहीं। पर सारा डेड नॉन लिविंग होता है। जैसे इंसान की बॉडी मर गई है तो वो नॉन लिविंग हो गया, ठीक है। डेड है, डेड बॉडी क्या होती है? नॉन लिविंग होता है। क्या आप लोग जानते हो ब्रीथिंग क्या होती है? सांस लेना यानी इनहेलिएशन, सांस छोड़ना यानी एक्सहेलिएशन। सांस को लिया जाता है, हम लोग सांस लेते हैं अपने लंग्स से। जैसे ही हम लोग सांस को लेते हैं तो हमारा फेफड़ा फूल जाता है। गिल्स क्या होता है? क्या कभी आपने मछली देखी है? तो मछली के यहाँ पे कट होता है, वो उसमें होती है नसें। मान लो ये एक मछली है, इसमें ये गिल्स है, यहाँ पे गिल्स होता है। गिल्स की मदद से मछली पानी के अंदर सांस लेती है। गिल्स बॉडी पार्ट होता है फिश का या दूसरे पानी में रहने वाले जानवरों का, जिससे वो सांस लेते हैं। फीलर्स जानते हो क्या होता है? फीलर्स का मतलब, जैसे आपको को मैं इंसेक्ट दिखाता हूँ, जैसे ये एक इंसेक्ट है ना, तो इंसेक्ट के पास ये जो एंटीना आपको दिख रहा है ना, इसे कहते हैं फीलर। क्या कहते हैं? फीलर्स। फीलर्स की मदद से जो आपके जानवर होते हैं या इंसेक्ट होते हैं या पेस्ट होते हैं, छोटे जानवरों को पेस्ट भी कहते हैं, जैसे चूहा, वो महसूस करता है चीज़ों को अपने फीलर्स की मदद से या फिर एंटीना की मदद से। आया समझ में? तो वन ऑफ टू लॉन्ग बॉडी पार्ट ऑफ इंसेक्ट हेड विच टच थिंग इन ऑर्डर टू डिस्कवर व्हाट इज अराउंड। वो अपने फीलर्स की मदद से चीज़ों को इस तरह टच करेगा और फिर उसको पहचान लेगा। आया समझ में? नॉन लिविंग क्या होता है? जिसके अंदर लाइफ हो। नॉन लिविंग क्या होता है? जिसके अंदर लाइफ ना हो। ब्रीथिंग क्या है? सांस लेना, लंग्स का फूलना। गिल्स क्या होता है? मछलियों की जो कट होती है उसी को कहते हैं गिल्स, जिसमें पानी में रहने वाले जानवर सांस ले पाते हैं। और इसके अलावा जो फीलर्स होता है वो क्या होता है? उससे जो इंसेक्ट होते हैं वो आसपास की चीज़ों को ऐसे उससे टच करते हैं और महसूस करते हैं। आया समझ में? अब बच्चों, जितनी भी चीज़ें हैं हमारी अर्थ पर, वो चाहे तो जिंदा है,
चाहे निर्जीव है, प्लांट है, एनिमल है, ये लिविंग होता है। दूसरी चीज़ें जो प्लांट और एनिमल्स के अलावा होती हैं वो नॉन लिविंग्स होती हैं, जिनके अंदर जान ना हो या फिर जो कि मर चुकी हो, वो नॉन लिविंग होता है। लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं, उनको खाने की ज़रूरत होती है, उनको पानी की ज़रूरत होती है, वो ग्रो करते हैं, वो फील कर पाते हैं, वो बेबीज़ को भी प्रोड्यूस करते हैं। जो जिंदा जीव होते हैं उनको सांस वो लेते हैं और छोड़ते हैं, वो खाना खाते हैं, वो पानी पीते हैं, वो ग्रो होते हैं, वो फील करते हैं, बेबीज़ को बॉर्न करते हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, वो सांस नहीं ले सकती, उसको खाने की ज़रूरत नहीं होती, पानी की ज़रूरत नॉन लिविंग को नहीं होती है, वो ग्रो भी नहीं करता है, वो फील भी नहीं करता है। नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आता है पानी, हवा, पत्थर, मिट्टी और चीज़ें जो डेड प्लांट या एनिमल से मिलती है, वो सारी चीज़ आती है नॉन लिविंग्स में। लिविंग थिंग्स डिपेंड होते हैं नॉन लिविंग पर लिविंग रहने के लिए। मतलब जैसे फ़ैन है, या फिर फ़ैन छोड़ो, दवा ले लो, मेडिसिन। मेडिसिन जिंदा है कि निर्जीव है? इसको खाता कौन है? इंसान, जो कि क्या है? लिविंग। नॉन लिविंग पे लिविंग क्या है? डिपेंड है जीने के लिए। कुर्सी, कपड़े, क्या कपड़े जिंदा हैं? जो आपके क्लॉथ हैं वो जिंदा नहीं है, यानी नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग क्लॉथ पे हमारा लिविंग शरीर डिपेंड है जीने के लिए। आया समझ में? आया समझ में? अब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ से। थिंग्स जिसको हम लोग आसपास देखते हैं अर्थ पे, उसको बांटा गया है दो ग्रुप में, लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों में। ठीक है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, अलग अलग किस्म के प्लांट, अलग अलग किस्म के एनिमल्स हमारे आसपास होते हैं। जो प्लांट है, जो एनिमल्स है, ये लिविंग थिंग्स है। हम इंसान भी लिविंग थिंग्स हैं, पर दूसरी चीज़ें जैसे बिल्डिंग, कार, रोड, चेयर, बुक, ये सब नॉन लिविंग है। अब आप समझ गए हो, नाउ यू विल लर्न। अब आप लोग सीखोगे कि क्या अंतर है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में। आया समझ में? लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हाउ डू यू नो इफ अ थिंग्स इज अ लिविंग और नॉट? कोई चीज़ जिंदा है या निर्जीव है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा कोई चीज़ जिंदा है या निर्जीव है कैसे? तो जो जिंदा जीव होते हैं वो सांस लेते हैं। क्या निर्जीव सांस लेते हैं? क्या तुम्हारी कुर्सी सांस ले रही है? हाँ, जिंदा जीवों को खाने की ज़रूरत पड़ती है। क्या तुम लोग को खाने की ज़रूरत पड़ती है? क्या तुम्हारी कुर्सी को खाने की ज़रूरत पड़ती है? पानी की बात करें, क्या तुम लोग को पानी की ज़रूरत है? क्या तुम्हारी कुर्सी को पानी की ज़रूरत है? क्या कुछ ही दिन बाद तुम लोग और बड़े हो जाओगे? पर क्या तुम्हारी कुर्सी और बड़ी हो जाएगी? क्या तुम लोग महसूस कर सकते हो? क्या तुम्हारी कुर्सी महसूस कर सकती है? क्या तुम्हारी कुर्सी बेबीज़ को जन्म दे सकती है? और क्या तुम लोग जन्म दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो। यानी सांस लेना, खाना खाना, फिर पानी पीना, ग्रो करना, फील करना, बेबीज़ को प्रोड्यूस करना, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसमें? ये सारे एग्जाम्पल हैं लिविंग के, कि एक जिंदा जीव ये सब चीज़ करता है और निर्जीव चीज़
ये सब चीज़ नहीं करता है। जिंदा जीव सांस लेते हैं, जिंदा जीव को खाना और पानी चाहिए, जिंदा जीव जो है ना वो ग्रो होते हैं। देखो एक बच्चा एक बड़ा में बदल गई कि नहीं बदल गई, एक बच्ची एक बड़ी सी वुमन में बदली कि नहीं। तो फिर इसके बाद जो जिंदा जीव है वो फील कर सकते हैं। जो जिंदा जीव है उनके बेबीज़ होते हैं, देखो बेबीज़ हैं कि नहीं है, ठीक है। फिर जो जिंदा जीव है वो ये सारी चीज़ कर सकते हैं, पर निर्जीव चीज़ ना सांस ले सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं, ना उनको महसूस होता है, ना उनके बेबीज़ होते हैं। आया समझ में। अब कल से मैं आपको यहाँ पास से और डिटेल में पार्ट 2 में पढ़ाऊँगा, ठीक है। पार्ट 1 की वीडियो को आपको अच्छे से देख के जहाँ तक मैं पढ़ाया हूँ वहाँ तक कॉपी में लिख के आना है। थैंक यू।